शहर की सबसे सख्त और ईमानदार अधिकारी मानी जाने वाली एसडीएम कविता मिश्रा एक सुबह बिना किसी सरकारी गाड़ी, बिना सुरक्षा और बिना पहचान के बाजार में निकलीं। साधारण सलवार कमीज, पैरों में चप्पल और चेहरे पर एक आम महिला जैसी शांति। कोई नहीं जानता था कि यही महिला इस तहसील की एसडीएम है। कविता मिश्रा सीधे सब्जी मंडी के उस कोने में पहुंची जहां एक लगभग 35 साल की गरीब फल बेचने वाली महिला सीमा देवी अपना छोटा सा ठेला लगाए बैठी थी। ठेले पर केले, अमरूद और पपीते सजे थे। कविता ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, केले क्या भाव हैं? सीमा कुछ कहती, उससे पहले एक 7 साल की बच्ची दौड़ती हुई आई और उसकी साड़ी पकड़कर बोली, माँ, मुझे स्कूल छोड़ दो, आज फिर देर हो रही है, मैडम डांटेंगी। सीमा की आंखों में मजबूरी थी। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, थोड़ा रुक जा, 2 ग्राहक निपटा लूं, फिर छोड़ दूंगी। बच्ची की आंखें भर आईं। नहीं माँ, आज जल्दी चलो ना। ये सब देखकर कविता मिश्रा का दिल पसीज गया। उन्होंने नरम आवाज में कहा, आप बच्ची को स्कूल छोड़ आइए, मैं थोड़ी देर आपका ठेला संभाल लेती हूँ। सीमा घबरा गई। नहीं बहन, कैसे? कविता ने भरोसे से कहा, डरिए मत, मैं यहीं हूं। थोड़ी हिचक के बाद सीमा बेटी को लेकर स्कूल की ओर निकल गई। असली चेहरा सामने आता है। कुछ ही मिनट बीते थे कि एक सफेद स्कॉर्पियो ठेले के पास आकर रुकी। उसमें से उतरा सब इंस्पेक्टर राजेश चौहान। आते ही रौब में बोला, अरे, आज नई बैठी है, पुरानी वाली कहाँ गई? कविता कुछ कहती, उससे पहले सीमा वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखते ही सीमा डर गई। सिर झुकाकर बोली, नमस्ते साहब। राजेश चौहान ने आदेश दिया, 4 दर्जन केले और 2 किलो अमरूद तौल दो। सीमा ने चुपचाप फल तौल दिए। इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए पलटने लगा। कविता मिश्रा स्तब्ध रह गईं। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, साहब, आपने पैसे नहीं दिए? सीमा ने आंखों से इशारा किया, चुप रहो। इंस्पेक्टर तमतमा गया, तू कौन होती है सवाल करने वाली? और गाड़ी लेकर चला गया। गरीब की मजबूरी। कविता ने धीरे से पूछा, बहन, वो पैसे क्यों नहीं देता? सीमा की आवाज भर आई, बहन, रोज यही होता है, बोलूं तो धमकी देता है, कहता है ठेला उठवा दूंगा, अगर ठेला चला गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कविता का चेहरा सख्त हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, कल आप मत आना, मैं खुद बैठूंगी। सीमा की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। अगला दिन, असली परीक्षा। अगले दिन कविता मिश्रा ने गांव की महिला का भेष बनाया। पुरानी साड़ी, सिर पर पल्लू। फिर वही स्कॉर्पियो आई। इंस्पेक्टर बोला, अरे, फिर तू ही बैठी है? कविता ने शांत स्वर में कहा, मैं इसकी रिश्तेदार हूं। इंस्पेक्टर की नजरें गंदी हो गईं। रिश्तेदार हो तो बड़ी सुंदर हो। फिर फल उठाकर जाने लगा। कविता ने सख्ती से कहा, फल के पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर हंसा, पैसे? तू ज्यादा बोल रही है। और उसने कविता को धक्का दे दिया। भीड़ चुप। अब सिस्टम की बारी। कविता मिश्रा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से चली गईं। शाम को वे साधारण महिला बनकर थाने पहुंची। थानेदार विजय प्रताप ने रिश्वत मांगी। कविता ने सब नोट कर लिया। असली पहचान। अगली सुबह पूरे थाने में हलचल मच गई। सरकारी गाड़ी, गार्ड्स और सामने उतरी एसडीएम कविता मिश्रा। सबके चेहरे उड़ गए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, कल जो फल ठेले पर हुआ वो कानून का नहीं, अपराधियों का काम था। इंस्पेक्टर और थानेदार कांप गए। इंसाफ दोनों को तुरंत निलंबित किया गया। विभागीय जांच शुरू। कविता मिश्रा ने कहा, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अंत आज सीमा देवी मुस्कान के साथ ठेला लगाती है। उसकी बेटी रोज समय पर स्कूल जाती है और पूरा बाजार जानता है, अब यहां कानून बिकता नहीं, चलता है।